हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचीवर्स इंस्टीट्यूट। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये जो वर्ड है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यहाँ पर दो वर्ड छुपा हुआ है। एक है अल्फा, इट मीन्स अल्फाबेट्स। दूसरा है न्यूमेरिक, इट मीन्स नंबर्स। सो हम लोग को एक अल्फाबेट सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज और मिक्सर ऑफ बोथ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल सीरीज गिवन होगा। आफ्टर दैट उस सीरीज के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चन हम लोग को पूछेंगे। We have to answer the questions with respect to the series। ठीक है, दिस चैप्टर इज प्रीटी इजी चैप्टर। ये मतलब स्कोरिंग चैप्टर है। अराउंड 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आ सकता है। कहीं कहीं एक भी है, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 मार्क्स, कभी कभी 3, मैक्सिमम 3 से ज्यादा तो नहीं आता। ठीक है, तो बिफोर solving this type of questions we have to know some basic concept। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज, लेटर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज। ये जो सीरीज होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर सिर्फ लेटर्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ZAXMBUBCKABE, it's a letter series। नेक्स्ट इज नंबर सीरीज। ये जो सीरीज होगा यहाँ पर सिर्फ नंबर्स रहेगा, 1 2 3 5 7 3 1 2 9 6 डॉट। नेक्स्ट इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। Alpha numeric series is a mixture of letters, means alphabets and numbers. Suppose A, B, Z, 2, 3, 6, 5, M, N, 0, O, Z. ठीक है, please wait, हाँ। Next is alpha numeric symbol series। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, यहाँ पर लेटर्स भी होगा, अल्फाबेट्स भी होगा, नंबर्स भी होगा, सिंबल्स भी होगा। फॉर एग्जांपल $6 has M exclamatory @5 chat copyright yen। ये क्या है, ये एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज है। ठीक है,
So how many types of series are there? Letter series, number series, alphanumeric series and alphanumeric symbol series. We will always encounter two words, precede and next is succeed. Succeed or follows. Precede का मतलब towards left. Yes, any doubt? No sir. Precede का मतलब towards left. For example, let's take a word alphabets. ET. E precedes B or T. E precedes T. T का immediate left में E है ना, और T is preceded by E. तब कैसा होगा? T का immediate left में E. Succeed का मतलब है towards right. Succeed का मतलब क्या है? Towards right. Suppose ET सेम एग्जांपल ले रहा हूं, ET दोनों साथ में है. T succeeds E. T राइट की तरफ है, T राइट की तरफ है ना, और T follows E. T राइट की तरफ है, तो प्रीसीड का मतलब लेफ्ट की तरफ, सक्सीड का मतलब राइट की तरफ. ठीक है, इट मीन्स T will be to the right of E. यहां पर प्रीसीड का मतलब क्या है? E will be to the left of T and यहाँ पर T will be to the right of E. I hope clear. ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? यहाँ तक कुछ डाउट है? Can I raise? Note it. नोट कर लिया? I am going to raise. Now let's take an example. Let's take a alphanumeric series. Alpha numeric series. Alphanumeric series. Suppose 1 A B C Z K 2 5 M P 9 7 S 1 A B C Z K 2 5 M P 9 7 S T. How many elements are there? ये क्या है? हर एक क्या है? एलिमेंट है. एलिमेंट है. How many elements are there?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So 14 elements are there. Question: which element is third to the left of 10th element from the left end? कौन सा होगा? टू. थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. लेफ्ट हैंड से जो 10th एलिमेंट है उसका थर्ड लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है ये पूछ रहा है. ये लेफ्ट हैंड है, ये वाला राइट हैंड है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 10th एलिमेंट है. उसका लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में कौन है? ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकेंड लेफ्ट, ये थर्ड लेफ्ट. ठीक है. अभी एक्चुअली ये 2 कितना नंबर पर है लेफ्ट से? 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर पर है. एक्चुअली ये 2 लेफ्ट से 7th नंबर पर है. इट मीन्स 10 माइनस 3 7. तो P तक हम लोग काउंट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट 2 तक काउंट करेंगे. 2 तक कैसे निकालोगे? 10 माइनस 3 को 7. अब ये 10 माइनस 3 हम लोग ने क्यों किया? जब डायरेक्शन सेम है, लेफ्ट लेफ्ट डायरेक्शन सेम, तब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्लियर? नाउ एंड काउंट किस तरफ करेंगे? मतलब काउंट कहां से करेंगे? लेफ्ट से ही काउंट करेंगे. लेफ्ट से काउंट करना था, पहले भी हम लोग लेफ्ट से काउंट करना था, अब भी हम लेफ्ट से ही काउंट करेंगे. नाउ सेकंड क्वेश्चन. व्हिच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड? अब ये कौन सा होगा? व्हिच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड? M. थर्ड टू द राइट ऑफ 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड. पहले 9th एलिमेंट, जो 9th एलिमेंट है उसका थर्ड राइट में कौन है ये पूछ रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये क्या है? M है. 9th एलिमेंट उसका थर्ड राइट पूछ रहा है. थर्ड टू द राइट ऑफ 9th एलिमेंट, ये 9th एलिमेंट है. फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट. 7. If I add these two, सॉरी राइट एंड नहीं, ये लेफ्ट 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 लिखना था. लेफ्ट कॉन्सेप्ट तो नहीं, कॉन्सेप्ट तो नहीं बनेगा कॉन्सेप्ट. Which element is third to the right of 9th element from the left hand? लेफ्ट हैंड से जो एलिमेंट है उसका थर्ड राइट में कौन है? लेफ्ट हैंड पे कौन है? लेफ्ट हैंड, ये वाला लेफ्ट हैंड है. लेफ्ट हैंड से 9th एलिमेंट कौन सा है? M है. उसका थर्ड राइट में कौन है? 7 है. डायरेक्शन दोनों का डिफाइंड है. 8 कर दो. 9 प्लस 3 कितना? 12. क्या ये 7th 12th एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So what can we conclude from this? Left
प्लस लेफ्ट एंड लेफ्ट, अगर डायरेक्शन लेफ्ट एंड लेफ्ट है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट एंड राइट होगा तब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट एंड राइट अगर है तब हम लोग ऐड करेंगे। राइट एंड लेफ्ट अगर है तब भी हम लोग ऐड ही करेंगे। मतलब डायरेक्शन अगर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग कैरेक्टर सीक्वेंस केयरफुली and then answer the questions given below it. पहला वाला, how many vowels are there in the above sequence, each of which is immediately preceded by vowel and immediately followed by consonant? How many vowels are there? कितना ऐसा vowels है in the above sequence, each of which is immediately preceded by vowel? हम ऐसा कितना vowels है जिसके पहले vowels है, immediately preceded by vowel and immediately followed by consonant. तो vowel के बाद कॉन्सोनेंट, भावल के पहले भावल, भावल के बाद कॉन्सोनेंट। इट मीन्स हम लोग को पहले दो भावल्स यहां से फाइंड करो, दो भावल साथ में, दो भावल चाहिए। कहां पर है भावल्स? यहाँ पर है, दो साथ में नहीं है, यहाँ पर है दो साथ में नहीं है, यहाँ भी है दो नहीं है साथ में, यहाँ भी है दो साथ में नहीं है, यहाँ भी है दो साथ में नहीं, यहाँ है दो साथ में भावल मिल गया। आफ्टर दैट कॉन्सोनेंट है क्या? हाँ है, एक मिल गया। नेक्स्ट दो भावल यहाँ पर है, आफ्टर दैट कॉन्सोनेंट है क्या? हाँ, दूसरा वाला मिल गया। दो ये भी भावल है, दो नहीं है साथ में, दो नहीं है, ये साथ में दो है, आफ्टर डेट पर कॉन्सोनेंट नहीं है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। दो साथ में भावल है पर उसके बाद इमीडिएट बाद, उसका इमीडिएट बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, तो कितना मिला? टू। तुम लोग यहाँ पर काउंट कर सकते हो, जैसे एक मिल गया वन, दूसरा एक मिल गया टू, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम लोग जब एग्जाम में आएगा, तुम लोग का एग्जाम में जब आएगा कंप्यूटर में, तुम लोग ऐसे लिख नहीं सकते। आफ्टर दैट पेन यूज ही मत करो। इस चैप्टर का क्वेश्चन जब मिल गया तो पेन यूज मत करो, माउस लो, जैसे काउंट करके जाओ। एक मिल गया तो यहाँ पर एक, दो मिल गया तो दो, तीन मिल गया तो तीन। ठीक है। If all the vowels are dropped in the given series, then which element will be 12 from the left hand? कौन सा होगा? सारा का vowels को ड्रॉप कर देना पड़ेगा। उसके बाद which element will be 12 from the left hand? फर्स्ट ऑफ ऑल पेन यूज ही मत करो। लेफ्ट हैंड से काउंट करना पड़ेगा, कहां तक? 12 तक। बट द थिंग इज दैट भावल्स को काउंट मत करो। 1 2 3 4 ये भी भावल से, 5 6 7 8 9 10 11 12 जी। ठीक है, जी मिला, सबको जी मिल रहा है। Which of the following element is 6 to the right of 13 element from the left hand? सबका आंसर चाहिए मुझे, ये सबका आंसर चाहिए। ओ, ओ, ऑप्शन ई, ओ आ रहे, ओ, ओ,
O O O O हाँ, ठीक, ठीक। Which of the following element कौन सा एलिमेंट सिक्स टू द राइट ऑफ, किसका राइट, 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का डायरेक्शन अलग, लेफ्ट राइट, एड कर दो, कितना 6 + 13 19, 5 10 15, ये 20 हो जाएगा, ये 19, 6 + 13 कितना 19, तो 19 वाला ओ। How many such consonants are there in the above sequence, each of which is immediately preceded by vowel? कितना कॉन्सोनेंट है जिसका इमीडिएट बाद क्या है, भावेल है। टेन 10 8 8 एंड 10, 8 भी आ रहा है 10 भी आ रहा है, बाकी का बाकी सबका 10 10 10, मोर देन 10 नहीं है ना, हाँ 10। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर, कितना कॉन्सोनेंट से ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय भावेल, कॉन्सोनेंट के पहले भावेल चाहिए। टोटल अल्फाबेट्स 26, भावेल्स 5, रेस्ट आर कॉन्सोनेंट, तो भावेल्स को फाइंड करो। कॉन्सोनेंट से पहले भावेल, भावेल के बाद कॉन्सोनेंट, सेम सेम थिंग, कॉन्सोनेंट से पहले भावेल या भावेल के बाद कॉन्सोनेंट, सेम थिंग। भावेल के बाद कॉन्सोनेंट, ये भावेल, भावेल के बाद कॉन्सोनेंट और भावेल ढूंढो, ये वाला 2 मिल गया, भावेल ये 3 मिल गया, भावेल भावेल ये वाला 4, ये 5, ये 2 भावेल आ गया, ये नहीं होगा, ये 6, ये वाला 7, ये भी 2 भावेल है, ये भी नहीं होगा, ये 8, ये 9, ये वाला 10, 10 इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, what will place what will come in place of the question mark in the series, ये जो सीरीज है RKH RDA DCH NGE, आफ्टर दैट ये क्वेश्चन मार्क जो है इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क सपोज यहाँ पर है, ये एक सपोज सीरीज है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो फिफ्थ कौन सा होगा, ऑप्शन ई, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन ई सबका गिवन, ऑप्शन ई आ रहा है, ऑप्शन ई। RKH कहां पर है, यहाँ RKH, आफ्टर दैट RDA कहां पर है, यहाँ पर है RDA, आफ्टर दैट DCH, आफ्टर दैट NGE, आफ्टर दैट क्या होना चाहिए था, OUR, हाँ नहीं है, OUR होना चाहिए, ग्रुप ऑफ थ्री, वन स्किप ग्रुप ऑफ थ्री, वन स्किप देन ग्रुप ऑफ थ्री, वन स्किप ग्रुप ऑफ थ्री, तो वन स्किप करके ग्रुप ऑफ थ्री, OUR होना चाहिए, नन ऑफ दिस। Question number 6, 6 to 9. Answer those questions referring to the letter sequence given below.
Question number 6 का आंसर, how many such letters are there between first and second letter of the above series? फर्स्ट एंड सेकंड लेटर कौन सा है? ये है एंड ये है. कितना लेटर से फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर के बीच में ऑफ द एबोव सीरीज, ये सीरीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर के बीच में कितना लेटर से, इस सीरीज का फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर के बीच में कितना लेटर से अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. हाँ, कितना लेटर से, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर एल एंड एच. तो यहां पर प्लेस वैल्यू बहुत यूजफुल होता है. प्लेस वैल्यू कौन सा अल्फाबेट कितना नंबर पर है वो इंपॉर्टेंट है. एल का प्लेस वैल्यू कितना है? 12. सॉरी, सेकेंड लास्ट लेटर, सेकेंड लेटर नहीं है, सेकेंड लेटर, फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लास्ट लेटर. सेकेंड लास्ट लेटर कौन सा है? डब्ल्यू. डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू कितना है? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डब्ल्यू? 23. प्लेस वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इज 23. तो इन दोनों के बीच में कितना है? एल का प्लेस वैल्यू 12, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23. तो कितना होगा? 23 माइनस 12 माइनस 1, 23 माइनस 13 इज इक्वल टू 10. काउंट करके देख लो, पूरा लिख लो लेटर्स, उन दोनों के बीच में कितना लेटर है देख लो काउंट करके. 10 ही है. क्वेश्चन नंबर 10, 6 to the left of 11th letter from the left hand. क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर तो चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7. डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी पर डी. डी सबका डी आ रहा है, बाकी सबका नहीं आ रहा है क्या? डी. डी. सिक्स्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 11 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. काउंट कहां से करना है? लेफ्ट हैंड से. दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है. 11 माइनस 6 कितना? 5. तो फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड. 1 2 3 4 5 डी. इजी था. If the letters of the above given series are written in reverse order, which letter will be fourth to the left of 11 letter from the right hand? काउंट कहां से करना होगा? यहां से, राइट हैंड से. लास्ट में जो डायरेक्शन है वहां से काउंट करना पड़ेगा. बट यहां पर एक कंडीशन है, इफ द लेटर्स ऑफ द अबव गिवन सीरीज आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर. अगर ये पूरा सीरीज रिवर्स कर दिया, हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग टू रिवर्स द होल सीरीज? लिखा है क्या किसी ने? रिवर्स करके देख लो. ऐसा कोई बंदा है क्या? डब्ल्यू. सबका डब्ल्यू आ रहा है क्या? ऑप्शन ए. टी. टी. फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यू टी. टी.
Which letter will be fourth to the left of 11th letter from the right hand? See, first of all count कहाँ से करना पड़ेगा? Right hand से करना पड़ेगा, ठीक है नहीं? Fourth left 11 from the right hand, तो क्या करना पड़ेगा? 11 plus 5 कितना होगा? 16 होगा. Fourth left, sorry, 11 plus 4 15 कितना होगा? 15 होगा. बट काउंट कहाँ से करना पड़ेगा? इसको अगर रिवर्स कर दूं तो ये जो लेफ्ट थे वो राइट हो जाएगा, जो राइट थे वो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है नहीं? तो काउंट कहां से करना पड़ेगा? रिवर्स कर दिया ना. इमेजिन करो अगर रिवर्स कर दो तो काउंट कहां से करोगे? राइट से काउंट करोगे. राइट कौन सा हो जाएगा रिवर्स करने के बाद? ये. अभी यहां से काउंट करो 15 तक. 5 5 5 15 T. T is the correct one. ठीक है? Any doubt? Which of the following is 7 to the left of 17 letter from the left hand? And लेफ्ट लेफ्ट डायरेक्शन सेम है, उसको सब्ट्रैक्ट करो. 17 माइनस 7 10. कहाँ से काउंट करोगे? लेफ्ट से काउंट करना होगा. लेफ्ट से कहाँ तक काउंट करोगे? 10 तक. यहाँ ऑलरेडी 5 5 10 n तक काउंट किया ही था. If the first 15 alphabets in the series are reversed, then which of the following is 8 from the right hand? B. Sorry, 18 from the right hand. फर्स्ट जो 15 अल्फाबेट्स है उसको रिवर्स करना पड़ेगा. 5 10 15 इसको रिवर्स करना पड़ेगा यहां से यहां तक, ठीक है? एंड आफ्टर दैट राइट साइड से 18 तक काउंट करना पड़ेगा, ठीक है नहीं? तो राइट साइड से काउंट करके आओ. यहां से यहां तक कितना पहले फाइंड कर लो. 10 15 ये क्या है? 16 हो गया. ई जो है ये कितना नंबर पर आ गया? 16 पर. अगर ये रिवर्स कर दूं तो यहां पर के आ जाएगा. 17 पर के, 18 पर बी, तो ऑप्शन बी. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Again B 2. How many letters are there as per English alphabetical series between 10th letter from the left hand and 8th letter from the right hand? 10th letter कौन सा होगा? 5 D. 10th letter D है from the left hand and 8th letter from the right hand 4 4. G. G का प्लेस वैल्यू 7, D का 4. 7 minus 4 3 minus 1 is equal to 2. D E F G दो ही है ना, यहाँ पर दो आ रहा है कि नहीं?
हेलो सर। हाँ सर इसका जो पहले वाला जो स्लाइड में समझाया सर उसको रिपीट कर सकते हैं आप? कौन सा 10 या 11? सर 11। 11। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर एज पर इंग्लिश अल्फाबेट? जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 8th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। ये दोनों एक लेटर मिलेगा। लेफ्ट हैंड से जो 10th लेटर है ये एक लेटर होगा, राइट हैंड से तो 8th लेटर है वो भी एक लेटर मिलेगा। एज पर अल्फाबेटिकल सीरीज, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का मतलब क्या है? ए टू जेड, ये भी एक सीरीज ही है ना, ए से जेड तक। एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज कितना अल्फाबेट से उन दोनों के बीच में? 10 फ्रॉम लेफ्ट हैंड से 10th किसको मिलेगा? 4, 4, 8, 9, 10 डी, ठीक है। एंड 7 फ्रॉम, सॉरी 8 फ्रॉम राइट हैंड से 8, 4, ये भी 4, ये वाला 8 है, 8 लेटर फ्रॉम राइट हैंड डी। इन दोनों के बीच में कितना लेटर से एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज? डी का प्लेस वैल्यू कितना है? 4, डी का प्लेस वैल्यू 7। तो जो ग्रेटर है उससे पहले स्मॉलर माइनस करो, आफ्टर दैट 1 माइनस कर दो। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, आफ्टर दैट और एक 1 माइनस कर दो, 2 आ जाएगा। यू कैन से डी के बाद ई है, के बाद एफ, यही है ना। तो डी एंड जी के बीच में कितना अल्फाबेट से? 2 लेटर से, तो हम लोग को 2 मिल गया ना। क्लियर? एनी डाउट? ओके, नाउ how many alphabets are there which are immediately preceded by vowel and immediately followed by consonant? थ्री, थ्री, 3, 4 दोनों आ रहा है, ठीक है। और सबका डी आ रहा है, डी। हाउ मेनी अल्फाबेट्स, कितना अल्फाबेट्स है? जिसका इमीडिएट पहले क्या है? भावेल है, एंड उसके बाद क्या है? कॉन्सोनेंट है। जैसा कितना अल्फाबेट्स है जिसका भावेल ने प्रेसिडेंट किया एंड कॉन्सोनेंट ने फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो सी, ये तो अल्फाबेट्स है, मतलब यहाँ ये तो लेटर सीरीज ही है, सारा का सारा अल्फाबेट है। भावेल के बाद एक और के कॉन्सोनेंट चाहिए। भावेल कहाँ पर है? भावेल 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 ये है, ये कॉन्सोनेंट है, एक मिल गया। भावेल और ये है, कॉन्सोनेंट है, ये दूसरा मिल गया। ये भी एक भावेल, ये है थर्ड वाला मिल गया। ये एक भावेल है, ये एक मिला, और भी एक भावेल है, ये भी मिला ना एक। हम्म, ये भी है एक। 1, 2, 3, 4, 5, ऑलरेडी 5 मिल गया, 5 मिला। और भावेल है क्या? नहीं है, नन ऑफ द अबव, ही नहीं है। सी, ये एक भावेल है, ये कॉन्सोनेंट। सी, लेट अल्फाबेट होना चाहिए, ये अल्फाबेट है, उसके पहले भावेल होना चाहिए, ये भावेल है, उसके बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। क्या वो अल्फाबेट नहीं है क्या? हाँ है।
सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये एक अल्फाबेट है, उसके पहले भावेल होना चाहिए, उसके बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्लियर? तो नन ऑफ द अबव। If all the consonants are changed to the next letter and all the vowels are changed to the previous letter, how many vowels are there in the above arrangement? अब इसको करके दिखाओ जल्दी जल्दी। 13 वाला। सारा का सारा कॉन्सोनेंट को अगर नेक्स्ट लेटर में चेंज कर दिया एंड भावेल्स को प्रीवियस लेटर में अगर चेंज कर दिया, तब कितना भावेल्स रहेगा? ऑलवेज रिमेंबर, भावेल्स को अगर भावेल्स जितना भी भावेल्स है उसको अगर प्रीवियस बना दो तब भी भावेल नहीं होगा। दो कॉन्जिक्यूटिव ऐसा लेटर्स है क्या है हम लोग का अल्फाबेटिक सीरीज में? जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है वहां पर दो कॉन्जिक्यूटिव भावेल्स है क्या? ए ई आई ओ यू, ये भावेल से है ना? कहीं भी कॉन्जिक्यूटिव आ रहा है क्या? नहीं है। ए के बाद बी, उसके बाद सी, एफ जी एच आई। ई से पहले भावेल है क्या? नहीं है। इस ई के बाद भावेल है क्या? नहीं है। तो भावेल्स को अगर प्रीवियस बना दो या नेक्स्ट बना दो, ये तो भावेल 100% नहीं होगा। अभी कॉन्सोनेंट, कौन सा कॉन्सोनेंट को अगर नेक्स्ट लेटर बना दो, इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, तब क्या होना चाहिए? भावेल होना चाहिए। यहां पर एक चीज था, ए कॉम्स आफ्टर जेड, जेड के बाद ए आता है, ठीक है? तो ए है मतलब जेड के बाद ए आता है, जी के बाद ई आता है, ठीक है नहीं? एच के बाद आई आता है, एन के बाद ओ आता है, टी के बाद यू आता है। तो दीज आर द लेटर्स, अगर इसको नेक्स्ट लेटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हम लोग को क्या मिलेगा? भावेल्स मिलेगा। तो B5, हाँ 5। जेड है, जेड डी एच एन टी, डी मिल गया एक, एच डी और एक मिला, जेड डी मिला, एच मिला और एक एच मिला, ये भी एक एच, ये भी एक एच। How many? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, more than 7, ऑप्शन डी, more than 7, ऑप्शन डी। और एक लिख लो, डी जे पी एफ भी। इसको अगर ये जो कॉन्सोनेंट्स है, दिस 5 कॉन्सोनेंट, अगर इसको प्रीवियस, इसका जो प्रीवियस लेटर है सबका प्रीवियस लेटर भावेल्स है, ठीक है? ये जो जेड डी एच एन टी ये भी लगा दो, इसका नेक्स्ट लेटर भावेल है, बीजेपी एफ भी, इसका प्रीवियस लेटर भावेल से वॉल में चिपका दो लिखकर, बीजेपी एफ भी, बीजेपी एफ भी एंड जेड डी एच एन टी। क्वेश्चन 14, which of the following letters is the fifth to the right of third vowel from the left hand? लेफ्ट हैंड से जो थर्ड भावेल है उसका फिफ्थ राइट लेटर कौन सा है? लेफ्ट हैंड से जो थर्ड भावेल है उसका फिफ्थ राइट लेटर कौन सा है?
कौन सा है? लेफ्ट हैंड से जो थर्ड भावेल है, ओ, ओ, लेफ्ट हैंड से थर्ड भावेल कौन सा है? भावेल भावेल भावेल, ये फर्स्ट भावेल, दूसरा भावेल, ये दूसरा भावेल, ये तीसरा भावेल, उसका फिफ्थ राइट, 1 2 3 4 5, ओ। हाँ राइट हैंड, सॉरी मैंने लेफ्ट हैंड पढ़ लिया, राइट हैंड, सॉरी सॉरी, राइट हैंड, एक्सट्रीमली सॉरी। थर्ड भावेल फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से थर्ड भावेल कौन सा होगा? ये फर्स्ट भावेल, ये फर्स्ट भावेल, उसके बाद ये सेकेंड भावेल, उसके बाद ये थर्ड भावेल। थर्ड भावेल का राइट हैंड से थर्ड भावेल, उसका फिफ्थ टू द राइट, 1 2 3 4 5, तब भी आंसर वही है। ये तो मेरा लाख था, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में अगर गलत पढ़ लिया तो गलत ही होगा आंसर, ठीक है। नाउ ये न्यूमेरिक सीरीज, लेटर सीरीज खत्म हो गया, और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये न्यूमेरिक सीरीज, if all the odd numbers are deleted from the above arrangement, then which of the following will 9 from the right hand? odd numbers को delete करना पड़ेगा, it means while counting we will skip the odd numbers. B, कहाँ से काउंट करना पड़ेगा? राइट हैंड से। कौन सा राइट हैंड है? नाइन्थ, ठीक है नहीं, ऑड नंबर्स को स्किप करना पड़ेगा, 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 वाला सबका आ रहा है 8। क्वेश्चन नंबर 16, तो मुझे सबका आंसर चाहिए। हाउ मेनी सच फाइव्स आर, 16 भी बी, हाउ मेनी सच फाइव, 16 सबका बी आ रहा है। हाउ मेनी सच फाइव्स आर देयर इन द अबव arrangement, each of which is immediately followed by a digit which has a numerical value greater than 6। कितना ऐसा 5 है, ये जो गिवन अरेंजमेंट में वहां पर कितना ऐसा 5 है, each of which is immediately followed by digit which has a numerical value greater than 6। कैसा कितना ऐसा 5 है जिसका इमीडिएट बाद क्या है? ऐसा एक डिजिट है जो which is greater than 6। बी, बाकी सबका आंसर नहीं आ रहा है क्या? बी, बी। पहले 5 को ढूंढ लो, 5 के बाद क्या चाहिए? ऐसा एक डिजिट चाहिए जो 6 से बड़ा है। ये 5 के बाद 1 है, इसको काउंट नहीं करेंगे। 5 के बाद 6 है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर देन 6 चाहिए। 5 5 5 के बाद ये 8 है, हाँ एक मिल गया। 5 के बाद 7 2, ठीक, ऑप्शन बी। How many such even numbers are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded and followed by odd number? कितना ऐसा इवन नंबर है जिसका पहले भी ऑड नंबर है होना चाहिए और बाद में भी ऑड नंबर होना चाहिए? सबका आंसर चाहिए मुझे। डी, 4, 4 आ रहा है सबका, 4 सबका डी आ रहा है। डी,
2 B D B दो आ गया। हाउ मेनी सच इवन नंबर्स, कितना इवन नंबर है जिसका पहले भी ऑड नंबर होना चाहिए बाद में भी ऑड नंबर होना चाहिए। तो कॉन्जिक्यूटिव सॉरी एक स्किप करके दो ऑड नंबर्स पहले ढूंढ लो। ऑड नंबर्स ये, उसके बाद ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर्स ये ऑड नंबर नहीं, बट ये ऑड है क्या, इसको काउंट नहीं करेंगे। इसको ये 1 अगर इवन होता तो काउंट कर लेंगे। ये ऑड है, ये ऑड नहीं है, ये ऑड है, ये ऑड है, पर हाँ ये इवन है, एक मिल गया। ये ऑड है, ये ऑड नहीं है, और ऑड नंबर हाँ ये है, ये ऑड, ये इवन है, 2 मिल गया। ऑड ये है, ये है, ये एक इवन है, 3 मिल गया। और कौन सा आ रहा है, ये ऑड, ये ऑड है, ये ऑड, ऑड ऑड बीच में ऑड, दीज आर। और कौन सा आ रहा है, तीन ही मिल रहे हैं। 2 और 3 के बीच में, बिटवीन 5 and 9। 2 and 3 के बीच में बिटवीन 5 एंड, ये 5 है, ये 9 है, ये तो काउंट कर लिया। ये 5 है, हाँ ये वाला सॉरी, ये 5 एंड ये 9, ये इवन है। ठीक है, ऑप्शन डी 5 8 9। Which of the following is third to the left of 10th, third to the left of 10 from the left hand in the given arrangement? ये तो इजी। 1 third to the left of the 10 from the left hand, लेफ्ट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 10 minus 3 7। कहां से काउंट करेंगे, लेफ्ट से। सबका आ रहे हैं 1 1 4 5 6 7 1। What will be the resultant number of the sum of 8 number from the left hand and 13 number from the right hand? लेफ्ट हैंड से जो 8 नंबर है एंड थर्ड, आंसर आ गया, हाँ 11 सब पर, एंड राइट हैंड से जो 13 नंबर पर है उन दोनों का सम कितना होगा। आ रहा है सबका, 11 11 सबका आ रहा है क्या। इलेवन लेफ्ट एंड से 8 नंबर पर कौन सा है, 7। लेफ्ट एंड से 8 नंबर पर 7, एंड राइट एंड से 13 पर 4 4 8 4 12 13 4। 7 plus 4 is how much, 11। How many such numbers are there which are followed by an even number preceded by odd number? ऐसा कितना नंबर है जिसके पहले इवन नंबर होना चाहिए जिसके बाद ऑड नंबर। बी, कितना नंबर है जिसके पहले ऑड नंबर्स एंड जिसके बाद इवन नंबर्स। कितना नंबर्स है जिसके पहले ऑड नंबर्स प्रीसीडेड बाय ऑड नंबर्स एंड फॉलोड बाय इवन नंबर। ई मोर देन 3, ई आ रहा है सबका ई।
ऑड नंबर वन स्किप करके इवन नंबर, बिकॉज ये तो नंबर होना चाहिए, ऑड इवन उसका कोई मतलब नहीं है। ऑड वन स्किप इवन, ऑड वन स्किप इवन नहीं है, ऑड वन स्किप इवन नहीं है, ऑड वन स्किप बीच इवन नहीं है, ऑड वन स्किप इवन ये मिल गया, ऑड वन स्किप इवन ये भी मिल गया, ऑड वन स्किप इवन नहीं है, तीन तो मिल गया, ऑड इवन नहीं है, ऑड 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 के हाँ ये मिल गया, 4 मिल गया तो मोर देन 3, 4 मिल गया और काउंट मत करो, मोर देन 3। Now, how many numbers are there which are preceded by whole number and also succeeded by an odd number? ये whole number का मतलब क्या है? Whole and also succeeded by, preceded by whole number का मतलब क्या है? whole number का 0 से 0 प्लस नेचुरल नंबर, मतलब odd numbers को काउंट करने के लिए बोल रहे हैं। 0 प्लस नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, preceded by अगर सॉरी हाँ preceded by अगर whole numbers, whole number, number and odd number, odd numbers को काउंट करना होगा ना, odd numbers तो बहुत सारा है, ये एक ऑड, ये भी ऑड, ये ऑड, 4 मोर देन 5 तो आ ही जाएगा ऑड नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 हो गया, मोर देन 5। ठीक है, ओके फाइन, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बाकी जब क्वेश्चन रह गया वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास कर लेना। ठीक है।